ये कहानी बहुत ही भयानक कहानी है। तो आप देखो कैसा जमाना चल रहा है अभी। क्या हो रहा है इस दुनिया में। इस दुनिया में किसके ऊपर भरोसा आदमी करेगा, कुछ गारंटी नहीं है। किसी के ऊपर भरोसा करने के लायक नहीं है। ये दुनिया बहुत ही खराब है भैया। ये कहानी है भैया, बहुत ही दर्दनाक। ठीक है। गुड़िया से खेलने की उम्र में मासूम बनी माँ, रोते हुए पुलिस को सुनाई बुआ की खौफनाक करतूत। जिस उम्र में लड़कियां आमतौर पर गुड़ियों से खेलती हैं, उस उम्र में नाबालिग ने दो बच्चों को जन्म दिया है। उन्होंने 12 साल की उम्र में एक बेटे को जन्म दिया और अब 2 महीने पहले उन्होंने 14 साल की उम्र में एक बेटे को जन्म दिया है। एक लड़की का जीवन बचपन से कठिनाइयों से भरा होता है। उसके माता पिता के बीच अक्सर झगड़े होते थे, जिसके कारण वो अलग हो गए। ऐसे में नाबालिग को उसकी मौसी के पास छोड़ दिया गया, जहां पर उसकी मौसी ने उसका पालन पोषण करने के बजाय उसे 2 लाख रुपए में हरियाणा के एक परिवार को बेच दिया, जहां उसके साथ गलत व्यवहार किया गया। इस क्रूरता के कारण उसने 12 साल की उम्र में एक लड़के को जन्म दिया और 14 साल की उम्र में एक लड़की को जन्म दिया। आखिरकार वह वहां से भाग निकली और जयपुर आ गई। कुछ दिन पहले वह अपनी 2 माह की बेटी के साथ जयपुर आ गई और मुरलीपुरा इलाका में किराए के घर पर रहने लगी। उन्होंने वहां तस्करी और उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी पिता पुत्र को गिरफ्तार कर लिया। बाद में जांच में पता चला कि नाबालिग को हरियाणा के अंबाला में संदीप यादव और उसके पिता सतबीर यादव के घर पर रखा गया था, जहां उसके साथ क्रूरता पूर्वक बलात्कार किया गया था। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए संदीप और उसके पिता सतबीर को नाबालिगों की तस्करी और पाक्सो पाक्सो अधिनियम के तहत गिरफ्तार कर लिया। नाबालिग लड़की को अभी भी नहीं पता कि उसके माता पिता कहाँ रहते हैं। करीब 3-4 साल पहले उसके माता पिता में झगड़ा हो गया तो वे अलग हो गए। उस वक्त उसे अलवर जिले के नीम राड़ा में उसकी मौसी के घर छोड़ दिया गया था। कुछ दिनों तक मौसी ने उसे अपने पास रखा, फिर हरियाणा के अंबाला के पास चरखी दादरी के बधवाना में रहने वाले सतबीर को बेच दिया। सतबीर के बेटे संदीप ने उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया और बंधक बना लिया। मौका मिलते ही वह अपनी मासूम बेटी को लेकर वहां से भाग गई और जयपुर आ गई। अब नाबालिग जयपुर में रह रही है, लेकिन उसका 2 साल का बेटा अभी भी आरोपी के घर पर है। इस कठिन परिस्थिति में उन्होंने हिम्मत दिखाई और दरिंदों के खिलाफ केस दर्ज कराया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दोषियों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन इस घटना ने लड़की की जिंदगी पर गहरा असर छोड़ दिया। अब उनका भविष्य न्याय और पुनर्वासन पर निर्भर है। अब लोग क्या बोल रहे हैं देखो, यही है जमाना। इस जमाने में सब लोग ऐसे ही हैं, किसी के ऊपर भरोसा करने के लायक नहीं है। जो लोग भरोसा करेंगे उनके साथ में यही होगा।